प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करेंगे और पीएम ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए डालेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में और 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर। मोदी किसान सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं? किसानों के बैंक खाते में कितने रुपए की धनराशि आने वाली है, यानी कि कितने किस्त का पैसा है, कितनी की योजनाओं का जो लाभ है वो किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। यानी कि हम बात करें अगली किस्त का, अगर आपने अगली किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का किसानों को आवेदन देने का मंजूरी दे दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने है। बड़ा अपडेट आ गया है कि किसानों के बैंक खाते में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद बता दें कि सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है, या फिर कौन सी राज्य से है आप सब। उसके बाद बताएंगे क्या आपको 2000 रुपए की राज्य सरकार जो पैसा देती है वो आपको मिला है या नहीं मिला है। तो सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो एंड तक बने रहेगा बिल्कुल हमारे साथ। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए जानते हैं कि राज्य सरकार जो किसानों को 2000 रुपए करके पीएम किसान सम्मान, केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार पैसा दे रही है वो किसानों के बैंक खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, या फिर किन किसानों को मिलेगा, किस कैटेगरी के किसानों को मिलेगा। चलिए जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। चलिए जानते हैं, अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो फटाफट से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, अकाउंट अपडेट कीजिए, सारा कुछ जो है दोस्तों उसको अपडेट कीजिए। और जनधन खाता बिल्कुल भी ध्यान से खुलवा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना का जो लाभ है 4000 रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को जनधन खाता में ट्रांसफर हो रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और पीएम मोदी ने खुद भी ट्वीट में जानकारी दी है कि सभी किसानों का जो है, यानी कि जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और या फिर नए किसान हैं तो उनका जनधन खाता होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको बताते हैं सारी कैटेगरी और नियम के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं, 10 बड़े ऐलान किए हैं। किसानों के बैंक खाते में किस तरह से 28,000 रुपए की धनराशि आ सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। क्या 28,000 रुपए की धनराशि आपको भी नहीं मिला है या फिर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पहले जान लेते कि क्राइटेरिया क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए 4 क्राइटेरिया को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। भारतीय और पात्र किसान हो जाए या उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन हो तभी आप इस योजना से जुड़िए। ध्यान रहे, हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, अधूरा देखते हैं और नहीं समझ पाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया, नियम जान लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन भरिए। आपको बता दें YouTube पर किसानों को बहुत ही बेवकूफ़ बनाया जाता है कि सभी किसानों को दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों, सभी किसानों को नहीं दिया जाता है। जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाए, ना कि उससे ज़्यादा या फिर उससे कम वालों को नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अगर ऐसा होता जो सब किसानों को मिलता तो क्यों 9 ही करोड़ किसानों को मिलता है, आप ही सोचिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, NCPI करवाना, मोबाइल नंबर एंटर करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही टाइम पे आवेदन देना। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ये सारे क्राइटेरिया करके अगर आप पीएम किसान योजना से मिल जाते हैं, लाभ आपको मिलने लगता है, लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए, अगर आपका लिस्ट में है नाम तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले, तब तो आप 28,000 क्या उससे ज़्यादा की रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिलेगा उसके बारे
बारे में पहले जान लेते हैं कि 28,000 के साथ साथ किसानों के क्या और भी धनराशि मिल सकते हैं और भी नई योजना का जो लाभ है क्या वो मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 जो है वो किसानों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ किसानों के खाते में 4,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करती है। 4,000 दोस्तों केंद्र सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार सिर्फ 2,000 रुपये की धनराशि देती है और 2,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार देती है। यानी कि 2,000 रुपये हो गया आपको पीएम किसान योजना और 2,000 रुपये हो गया सीएम किसान कल्याण योजना। ठीक है, सीएम किसान योजना। तो इसको मिला दें हम तो 4,000 रुपये की धनराशि किसानों को हर 4 महीने पे मिलती है और साल में 12,000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, मेन मुद्दे की बात ये है कि आपके राज्य में राज्य सरकार पैसा देती है या फिर नहीं देती, या फिर देती है तो आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी अभी हमें कमेंट आया है, अभी महाराष्ट्र के किसानों ने कमेंट आया है कि हमारे खाते में राज्य सरकार का पैसा यानी कि सीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है। उसके बाद हमें कई सारे किसानों ने जो है वो मध्य प्रदेश से जो है मैसेज किया है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। तो देखिए पैसा हर जगह रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप राजस्थान से और फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली से हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही अगर आप यूपी से हैं तो क्या किसान कर्ज माफ की लाभ जो है वो आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी बात करें। तो एक साथ जो है वो हम कई सारे राज्य का जो है आज समाधान करने वाले हैं, यानी कि परेशानी का जो हल है वो आज हम आपके लिए निकाल के लेके आने वाले। साथ ही 10 बड़े ऐलान जो पीएम मोदी ने किए हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि कौन कौन सी नई योजना जो है उन्होंने शुरू की है और क्या किसानों को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और किसानों के बैंक खाते में जो है वो पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो किसानों को अभी अभी 2,000 रुपये की किस्त मिली है और फिर से किसान जो है 18वीं किस्त का इंतज़ार में है कि कब उनके खाते में वो पैसा भी ट्रांसफ़र और कैसे आवेदन देंगे जो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है सही तरीके से। तो आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना किन किन राज्य में जो है वो लागू किया गया है। हमने अभी अभी मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी प्राप्त की और पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से है जो ये जानकारी को प्राप्त किया और हम आप तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना को चलाए हुए 5 साल हो गए हैं, वो भी पीएम किसान योजना के 1 साल बाद जो है मिलना शुरू हो गया। राज्य सरकार भी जो है हर एक राज्य में पैसा दे रही है, लेकिन दोस्तों हर एक राज्य में पैसा अभी नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको बता दें महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो अभी नहीं मिला है। कितने तारीख तक मिल सकता है ये हम आपको बताते हैं। वैसे तो इस योजना का अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार है उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं किया, लेकिन हम आपको एक तरीका बता सकते हैं कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं नमो किसान सम्मान निधि योजना, नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का जो आप आवेदन है वो आप आवेदन भर के रख लीजिएगा। ठीक है, उसका क्राइटेरिया, उसका नियम जैसे पीएम किसान योजना में दिया जाता है KYC रजिस्ट्रेशन, भूमि सत्यापन, ये सारा जो है आप करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है साफ साफ ट्वीट में जानकारी दी है और राज्य सरकार ने भी ये जानकारी दी है। हर एक राज्य के जो राज्य सरकार होते हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मिलते ही राज्य सरकार जो है पैसा देते हैं, उसके 10 से 15 दिन के बाद जो है राज्य सरकार भी पैसा ट्रांसफर कर देती है। यानी कि आपको बता दें कि इसी महीने में, ध्यान दीजिए, इसी महीने के लास्ट तक किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार का भी जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समय आपके पास बहुत कम है। राज्य सरकार का अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से, जहाँ से भी हो, अगर आपके खाते में राज्य सरकार का पैसा आ रहा है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कभी भी किसानों को मिल सकता है। 2 किस्त का पैसा दिया जा चुका है, तीसरी किस्त की बात करें तो किसानों के बैंक खाते में तीसरी किस्त का पैसा जो है वो आने वाला है। आपको
आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ यानी कि महाराष्ट्र में 4,000 रुपए की धनराशि जो है वो आने वाली है। और उसके बाद बता दें राजस्थान में भी यही क्राइटेरिया, यही नियम है कि किसानों को केंद्र सरकार के देते ही, केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है वो देते ही किसानों को 1 महीने के अंदर में भी राज्य सरकार पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो फटाफट से हर एक राज्य से, जिस भी राज्य में पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, सीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो आप जो है उन सभी योजना का जो है लाभ ले सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें तो मानधन योजना का लाभ दिया जाता है राजस्थान में, और भी कई सारी योजना का लाभ दिया जाता है और नई नई योजना का और भी शुरू हो रहा है। उसके बाद बता दें दिल्ली में भी महिला सम्मान योजना है, जल्द से जल्द आवेदन आप भर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी महिला सम्मान योजना के साथ साथ आवास योजना का, यानी कि गरीब बहनों के लिए जो घर के लिए पैसे दिए जाते हैं उसका आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और किसानों को भी साथ में पैसा दिया जाता है और भी कई सारी योजना का लाभ मिल रहा है। आपको हम डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं कि किसानों का जो है बजट पेश कर, अब कुछ ही दिन में, कुछ ही देर में बजट जो है पेश कर दिया जाएगा। अब पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद जताई जा रही है, सरकार जो है इस क्रम में लगी हुई है कि किसानों को 2,000 रुपये की जो है बढ़ोतरी हो, यानी कि 2,000 रुपये जो है बढ़ सकता है, 6,000 की जगह 8,000 रुपये हो सकते हैं। इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, तो आपको इतना परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना परेशान अगर आप होंगे, अगर आप बार बार गलत वीडियो पर रिसर्च करेंगे, गलत वीडियो को देखेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, आप परेशान ही बस हो जाएंगे। तो कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं लीजिएगा, गलत जानकारी नहीं लीजिएगा, आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक ये हेल्प पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार जो, अगर आपके राज्य में भी उसके बाद दोस्तों बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में जो है अभी राज्य सरकार पैसा दे रही है और कौन कौन से राज्य में मिलने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि बता दें यूपी में अभी कोई जो है राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है, वहाँ पे केसीसी कर्ज माफी जैसी योजना का लाभ अभी राज्य सरकार दे रही है। लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने, योगी सरकार ने कहा है कि महिला सम्मान निधि योजना का बहुत जल्द जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। इस योजना का जो लाभ है महिलाओं को भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। साथ ही आपको अभी तक बिहार में भी जो है सीएम किसान योजना का जो लाभ अभी है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है तैयारी की जा रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ कि राज्य सरकार देगी या नहीं देगी। जैसा ही देगी या हमें कोई भी तरह की नोटिफिकेशन मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, और कौन कौन सी राज्य में जो है अभी मिलने वाला है ये भी साथ में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो है दोस्तों 5 से 7 राज्य में इसलिए दिया जाता है, वो भी ध्यान से सुनिए, 5 से 7 राज्य में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खेती होता है, जैसे कि बता दें। और अलग अलग राज्य में जो है किसी को 2 बीघा है, 4 बीघा है, 10 बीघा, लेकिन जैसा कि आपको बता दें महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, इस सभी में जो है दोस्तों वो बहुत सारी, मतलब 20-25 इतने एकड़ तक जमीन होते हैं, 30-40-50 इतने बीघा तक जमीन जो है दोस्तों होते हैं। तो उतना में जो किसान खेती करेगा तो क्या उसको लागत लग पाएगा, क्या वो इतना खर्चा जुटा पाएगा? तो इसी के लिए दोस्तों बता दें कि जहाँ पे ज़्यादा लागत लगती है, ध्यान दीजिए, अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही अहम नोटिफिकेशन हम बताने वाले हैं, बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। जहां पे ज़्यादा खेती होता है, ज़्यादा ज़मीन होता है, तो वहां पे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग योजना का लाभ देती रहती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार हर एक राज्य में पैसा देती है जो कि सक्षम किसान है, योग्य किसान है। उसके बाद आपको बता दें कि राज्य सरकार भी, उन्हीं राज्य में जो है राज्य सरकार भी पूरी प्रयास कर रही है कि सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। ध्यान रहे कोई गलत तरीका आप नहीं अपनाइएगा, गलत तरीका अपनाने का परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पिताजी के नाम पे कागजात हैं तो सिर्फ उन्हीं को पीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना या फिर किसी अन्य योजना का लाभ मिलेगा, ना कि बेटे को मिलेगा, ठीक है। अगर आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, यानी कि आपके पिताजी के नाम पे जमीन है तो आप अपने नाम पे करवा सकते हैं, फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई गलत तरीका, एक कागजात के नाम पे 2 आदमी पैसा नहीं
नहीं उठा सकते। रीज़न ये है दोस्तों कि पहले जो था कम पैसा काटा जाता, लेकिन आपको उसको बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया। जैसे कि आपको बता दें, एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि अभी अभी हमें किसान ने कमेंट किया है कि हमारे खाते से पैसा जो है वो कट गया है। तो रीज़न दोस्तों ये था कि एक कागजात के नाम पे 4 लोग पैसा उठा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि आप 30 दिन चोरी करेंगे तो एक दिन तो आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो चोरी बिल्कुल भी नहीं करना है। सच्चे भारतीय और भारतीय नागरिक बने। सच्चे भारतीय होने से क्या होगा, सही होने से क्या होगा कि आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा और आपके खाते में जो है सही तरीके से पैसा आना शुरू हो जाएगा। और चलिए जानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बड़े ऐलान किए, वो क्या क्या ऐलान किया ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बयान में कहा है कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, बढ़ोतरी सिर्फ कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में, लाइव संबोधन में सिर्फ कहा है जब पैसा किसानों के खाते में आएगा तब समझेंगे कि हाँ किसानों को अब 3 किस्त में नहीं बल्कि 4 किस्त में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इस पे आपको अभी जाना नहीं है, लेकिन आप सीएससी सेंटर से पता करते रहिए, पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिसर्च करते रहिए। जैसे ही किसानों को 4 किस्त में पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप भी आवेदन भरना 4 किस्त का शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बता दें पिछली किस्त का धनराशि नहीं मिला है तो उसके बारे में भी हम इससे पहले वाले वीडियो जो बनाए हैं आपको दिखाए हैं, उसमें हम आपको समझा चुके हैं और एक बार फिर आपको समझा देते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपकी सिर्फ आपके हेल्प के लिए है। ये वीडियो जो हम बनाते हैं, ये सारी जानकारी जो हम इकट्ठा करते हैं हर जगह से, पीएम मोदी का लाइव संबोधन सब कुछ जो है दोस्तों वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही मेरे मेहनत का पूरा फल होगा। तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आपको बता दें पिछली किस्त का अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको चेक करना होगा कि आपका दिक्कत क्या है, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा तो आपको सीएससी सेंटर जाना होगा, जैसे कि ईकेवाईसी नंबर, मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, पेन नंबर, फॉर्म भरने का आवेदन, ज़मीन कितना है आपके पास, ये सारी जानकारी आपको पहले सीएससी सेंटर से देना होगा, ब्लॉक से, पोस्ट ऑफिस से देना जानकारी जो है प्राप्त करना होगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आपको पिछली किस्त का जो पैसा नहीं मिला है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, आवेदन रिसीविंग तक आपको मिल रहा है, पैसा सिर्फ नहीं आ रहा है बैंक खाते में, तो बता दें बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से फटाफट से फ़ौरन से लिंक कीजिए और आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जल्दी एंटर कीजिए। ये दोनों मेन रीज़न था जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बैंक की प्रोसेसिंग होगी, बैंक के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा। वैसे तो किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, पैसा जो है डायरेक्ट किसानों के खाते में आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बता दें पैसा में आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने अकाउंट को अपडेट भी कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि अगर आप बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं करेंगे तो पैसा प्रोसेसिंग में ही रहता है। सरकार तो आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन पैसा चाहे तो वो ब्लॉक में, पोस्ट ऑफिस में आके अटकता है, नहीं तो बैंक में आके वो अटक जाता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है किसानों को पिछली किस्त का पैसा नहीं होता है। तो जब डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट अपडेट होता है तो एक साथ एक किस्त का क्या 2 किस्त का पैसा किसानों को खाते में आ जाता है। या फिर अगर कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है तो हम दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास अगर प्रूफ है आवेदन का रिसीविंग है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपके भी खाते में 28,000 रुपये की धनराशि हो तो ये भी हम आपको कौन कौन सी योजना मिलेगा तो हम आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी धनराशि मिलती है, नहीं तो ये भी बता देते हैं। 28,000 रुपये दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि फसल बीमा योजना, जो आप जानते होंगे कि फसल बीमा एक ऐसी योजना है जो देश भर में करोड़ों लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में फसल बर्बाद जब हो जाता है जो लागत लगती है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्प देते हैं। 10,000 रुपये की पहली किस्त धनराशि ट्रांसफ़र करते हैं आवेदन देने के बाद। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार से परेशान हैं, खेती करने में सक्षम नहीं है, दिक्कत है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं फसल बीमा योजना की। तो 10,000 रुपये की धनराशि पहली किस्त ये आ रही है। ज़्यादा अगर मतलब नुकसान हुआ है तो 20,000 रुपये आएगी 2 किस्त में। उसके बाद बता दें इस तरह से जितने भी आपके फसल बर्बाद हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आवेदन आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप जो है बुजुर्ग के 60 वर्ष से अगर आपको ऊपर है तो पेंशन योजना का लाभ
आप अब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, ये सब सारी योजना जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके दे ही रही है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आवास योजना भी बहुत अच्छी योजना है। कहेंगे क्यों योजना है? क्योंकि अगर आपके पास घर नहीं है, छत नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, तो उस पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसानों को घर बनाने के लिए भी 2 लाख 3 लाख रुपए इस तरह से देती रहती है। 40,000 रुपये की पहली किस्त के साथ साथ किसानों को मिलता है। तो इसके तहत अगर आप भी अगर ऐसे प्रकार के किसान हैं, घर नहीं है रहने के लिए, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड पे भी अन्न की सुविधा ले सकते हैं। अनाज का जो सुविधा है, जो सरकार फ्री में राशन दे रही है, आप इसका सुविधा भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो 2,000 के, 4,000 के, 28,000 के, आप उससे ज़्यादा रकम ले सकते हैं। अगर किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर आपने लोन लिया है तो लोन माफ़ भी करवा सकते हैं। नमो सत्कारी किसान सम्मान। उसके बाद बता दें विश्वकर्मा योजना, और भी दोस्तों बहुत सारी योजना है, बहुत सारे ऐलान किए हैं पीएम मोदी ने। आपको बता दें खेती करने के लिए जो आप सामान खरीदते हैं, खाद, बीज,